हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नो दिस। तो एज यू ऑल नो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम क्लास 10 मैथ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस है और हम बोर्ड पे फोकस करके एनसीईआरटी बेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 इन द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लास्ट एक्सरसाइज में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, और मैं अगर दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने इसको सॉल्व करना सीखा था यूजिंग ग्राफ्स। ओके, ग्राफिकल मेथड से किया था। एंड इसमें हमने फाइंड आउट किया था कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो दो टाइप की होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि उसमें सॉल्यूशन होगा, ओके, और इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। फिर इसी में हमारी दो टाइप की आई कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो कोइंसिडेंट है वो हमारी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ओके, उनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। सो ये हमने कवर किया था लास्ट क्लास में और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। अब जो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो जो हमारा मेथड है वो है कौन सा, 3.2 में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए कैसे करोगे। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे वो बताते हैं आपको। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक वैल्यू की कोई एक वैल्यू निकालो और फिर उसको कहीं पे पुट कर दो। सो इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। देखिए आफ्ताब बोलता है अपनी डॉटर से 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आफ्ताब की एज को मान लेंगे x और जो उसकी डॉटर है उसकी एज को मान लेते हैं यहाँ पे y। तो वो क्या बोल रहा है, 7 years ago मतलब 7 साल पहले उसकी जो एज है वो 7 times है एस ओल्ड एस यू, मतलब उसकी डॉटर की एज, जब उसकी डॉटर की एज उस टाइम जो होगी तो वो कितनी होगी, y-7। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x-7 इक्वल टू 7y-49। ओके, तो x इक्वल टू 7y-49 और प्लस 7, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -42। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, सेकंड ऑल्सो क्या दे रखा है, 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स x प्लस 3 आई शैल बी थ्री टाइम्स एस ओल्ड एस यू विल बी। ओके, मतलब जितने साल के आप होगी उस टाइम पे मैं उसका 3 टाइम होऊंगा 3 साल के बाद। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y+9। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 3y+9 - 3 6। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, आपके पास x की यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो मैं इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा पुट 2 in 1। ठीक है, तो x की जगह लिखोगे 3y+6 इक्वल टू 7y-42। तो 3y इधर जाएगा 4y हो जाएगा, 7y-3y 4y, और 42 इधर आएगा तो 48 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आएगी 12 के इक्वल। अब y की वैल्यू अगर 12 है तो इस वैल्यू में पुट कर दो, x इक्वल टू 3 12 36 प्लस 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 42। मींस आफ्ताब की जो अभी एज है वो है 42 और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो है 12। तो ये होता है आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या किया, x की एक वैल्यू यहां से निकाली, x की एक वैल्यू यहां से निकाली, अब y की भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपको इजी पड़े। बट मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप वो वैल्यू निकालो जहां पे कोफिशिएंट जो है वो 1 हो। ओके, यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट 1 है तो वो निकालना इजी रहेगा, आपका डिवाइड में आंसर नहीं आएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आप एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, एक और एग्जांपल करते हैं। इन अ शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। ओके, तो आप क्या बोलोगे, लेट, कैसे लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स दैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर 1 इरेजर। ओके, पेंसिल एंड इरेजर दिस इज y। ये आपने ले लिया, 2 पेंसिल की कॉस्ट मतलब 2x प्लस 3 इरेजर की कॉस्ट 3y, ये है 9 के इक्वल। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल मतलब 4x
प्लस 6 इरेजर की कॉस्ट है आपकी 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। अब आप कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके लिए ये सब्सटीट्यूट करना इजी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 है, और यहाँ पे भी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू क्या है, 18 है। तो ये अब आपके लिए क्या हो गया, ये आपकी सेम इक्वेशन हो गई ना। सेम इक्वेशन है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। ओके, तो आप इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाओगे। देखिए, अगर आपको सॉल्व करना भी है, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है और आप देखते हो कि एक बार मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, ठीक है, तो आप 2x की जगह क्या लिखोगे, 9 माइनस 3y। अब 4x है, 4x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो देखिए आपका क्या आएगा, 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया। क्या आपको कुछ सोल्यूशन मिला, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आपको बताना है क्या ये रेल्स क्रॉस करेंगी। अब देखिए, रेल क्रॉस करेंगी, ये कैसे होगा, जो रेल आपकी क्रॉस करेंगी ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा जब पहले आप फाइंड आउट करोगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर ये नहीं कर रही हैं। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, और c1 की वैल्यू -4 है। a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 4 है, और c2 की वैल्यू -12 है। ठीक है, तो a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना आया, 1 डिवाइडेड बाय 2। b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना आया, 1 डिवाइडेड बाय 2। और c1 डिवाइडेड बाय c2 आया 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो, a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, बट ये c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर लाइन पैरेलल है तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। अरे यार, कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, जब ये आपकी क्रॉस ही नहीं कर रही है, लाइन पैरेलल है, तो वो क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगी। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। ये कुछ एग्जांपल्स थे, एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे आपकी, कि एक्सरसाइज आपको कैसे सॉल्व करनी है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई 40, x माइनस वाई 4। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, 4 प्लस वाई, और इसको इसमें पुट कर दो। तो x प्लस 4 प्लस वाई, ओके ये गलत हो गया, x की जगह 4 प्लस वाई लिखना है, प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, सो 2y इक्वल्स टू 10, और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे पुट करो 9। ठीक है, x और y आपके फाइंड आउट हो गए। s माइनस टी आपको दे रखा है 3, और ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो s की वैल्यू निकाल लो, 3 प्लस टी। अब इसमें पुट कर दो, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। एलसीएम लो 6 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6। सो 5t प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आया, 36। 5t की वैल्यू आई 30, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। इजी है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि हार्ड है तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो 3x की वैल्यू लिख दो y प्लस 3। अब 9x दे रखा है, 9x क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x, है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x की जगह लिखो y प्लस 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो 3y प्लस 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसके आपके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, बट लेकिन फोर्थ पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, जो हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, और फोर्थ पार्ट को इसमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फोर्थ पार्ट में 0.2x, तो आप 0.2x इसकी वैल्यू निकालो, 1.3 माइनस 0.3y। अब 0.4x को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2x। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये वैल्यू आएगी 2.6 माइनस ये हो जाएगा 0.6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये आएगा माइनस 0.1y इक्वल्स टू 0.3 माइनस का, तो y की वैल्यू यहाँ पे आई 3। 3 यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9। तो 0.2x इक्वल्स टू आएगा 0.4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। x 2 है, y 3 है। समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत इजी होता है, आप करके देखोगे आपका हो जाएगा, बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। √2x प्लस √3y दे रखा है, √3x माइनस √8y दे रखा है, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो √2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3y माइनस का x की वैल्यू होगी माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2y, पुट कर दो। √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो देखो माइनस √3 और √3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ले लो y कॉमन, y कॉमन लोगे माइनस थ्री डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि ये टर्म तो आपका 0 नहीं हो सकता। अगर ये टर्म 0 नहीं है तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 के इक्वल। अगर y 0 है तो x भी कितना हो जाएगा, 0। तो y 0 x 0, ये इसका आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। अब ये वाला करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एलसीएम ले 6, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 6 कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी आई, 13 माइनस 3y, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाले में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 3y और इसको डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -2। सॉल्व करो, सबसे पहले एलसीएम ले लो जो कि 12 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गए 9, 9 3 जा 27, 117 माइनस 27y माइनस, देखो ये 4 टाइम्स होगा तो -20y इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हो गया -47y, ये -24 और -117, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 1, ये आपका हो गया 2 3 4 141 डिवाइडेड बाय 47। तो ये आपका 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3, पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 9, आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 2। सब्स्टिट्यूशन आराम से करते जाओ, आपका क्वेश्चन होना ही होना है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2x प्लस 3y और ये वैल्यू दे रखी है, और फिर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे y इक्वल्स टू mx प्लस 3। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, यहाँ 2x यहाँ 2x, तो 2x के टर्म में निकालो 11 माइनस 3y, इसमें पुट कर दो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24, माइनस 7y इक्वल्स टू -24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल्स टू -35, y की वैल्यू आ गई 5। अब y अगर 5 है तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, x की वैल्यू -4/2 दैट इज -2, ये x की वैल्यू हो गई। अब आपको m निकालना है, y मिल गया x मिल गया, y की जगह 5 रखो, m मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय -2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है कि कैसे क्या करना है, इजी है, एकदम इजी है, ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। आई होप। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, दो नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई 26, आप कैसे लिखोगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x सेकंड नंबर बी y, देयर डिफरेंस इज 26 मींस x माइनस y इक्वल्स टू 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो 3y माइनस वाई 2y इक्वल्स टू 26, y की वैल्यू आ गई 13, और y की वैल्यू 13 तो x की वैल्यू 39, हो गया।
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई, दो एंगल है x प्लस वाई जिनका सम 180 डिग्री होता है क्योंकि वो सप्लीमेंट्री हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मींस इनका जो डिफरेंस है, ये लार्जर ये स्मॉलर, x माइनस वाई की वैल्यू है 18, x की वैल्यू 18 माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180, 2y की वैल्यू आएगी 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162, y की वैल्यू आ गई 81। अगर y 81 है तो x कितना हो जाएगा 9 और 99। इजी था। क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर इतना, लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। सबसे पहले बैट को मानो x, बॉल को मानो y, ठीक है। 7x प्लस 6y की वैल्यू है 3800 और 3x प्लस 5y की वैल्यू है 1750। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो आप कैसे करोगे इसको, सोचो कैसे क्या करोगे आप, है ना। एक काम करो कि आप, है ना, कोशिश ये करो कि जैसे यहाँ 7x है तो कोई ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे दोनों एक ही वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 21x प्लस 18y इक्वल्स टू 3 24, 9 11400, ठीक। और इसी तरीके से नीचे आएगा 21x प्लस 35y इक्वल्स टू 0, 5 7 35, 3 49 और 3 25, और ये आ गया। अब मेरे लिए इतना इजी हो गया कि 21x है, अब मैं यहां से इन टर्म्स ऑफ x 21x की वैल्यू निकालूंगा y के फॉर्म में 11400 माइनस 18y, और मैं इसको यहां पे पुट कर दूंगा 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 12250। तो ये मेरा कितना आया 17y, और ये इस साइड जाएगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 1250, 2250, 11400, 05 और 8 850, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 50। अब y 50 है, यहाँ पे पुट कर दो 21x इक्वल्स टू 11400, 5 8 40 और 9, तो ये कितना हो गया 5 8 40, 0 यहाँ 4 यहाँ 5 5 90, 900 हो गया, ठीक है। क्लियर। तो 21x की वैल्यू आई 0 0, 14 में से 9 गया कितना बचा 5, और आपका ये बचा 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10500 डिवाइडेड बाय 21, और ये भी आपका कितना हो गया 500, तो x की वैल्यू हो गई 500, ठीक है। आई होप, देखो आपने, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने ये सॉल्व किया है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट और बॉल की आपको वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि a taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance cover. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो फॉर द सेम, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रैक्शन बिकम 9 by 11 if 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, अगर मैं +2 करूं दोनों में तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 9 by 11। अगर 3 ऐड करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 5 by 6। आपको वो फ्रैक्शन निकाला है, मतलब x by y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन में लिखो 11x प्लस 22y, 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। अब आप इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सेम वैल्यू नहीं है। इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 6 से, 66x माइनस 54y इक्वल्स टू -24, 66x माइनस 55y इक्वल्स टू -33।
ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 54y माइनस 24, ठीक है, और माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 33। तो ये तो आपका y बचा, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी 33 माइनस 24, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -9। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -9। तो ये आप किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, आप जैसे कहीं भी पुट करने चले जाओ, जैसे इसमें पुट कर दो x प्लस 2 -9 प्लस 2 -7 इक्वल टू 9/11, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11x प्लस 22 इक्वल्स टू -63। 11x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, ओके, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 2 4, तो x की वैल्यू, ओके, आपको माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये आएगा -5 और 6 प्लस 2 85, तो -85 डिवाइडेड बाय 11, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x बाई वाई, मतलब कि -85 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 9, माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसल, फ्रैक्शन हो गया 85 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। बस आपको सब्स्टिट्यूशन करते जाना है, अपनी प्रोसेस पे आपको विश्वास रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब, जैकब की एज मैं x मानता हूं, सन की एज y मानता हूं, तो आज से 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, y-5, ठीक है। x प्लस 5 इक्वल्स टू ये, x माइनस 5 इक्वल्स टू ये, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, 3y प्लस 15 माइनस 5, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 3y प्लस 10 के इक्वल। अब ये मैं यहां पे पुट करूंगा, तो 3y प्लस 5 हो जाएगी, इक्वल्स टू 7y माइनस 35, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 4y इक्वल्स टू 40 के इक्वल, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10, अगर y 10 है तो x कितना हो जाएगा? 40, ठीक है ना, प्रेजेंट एज निकल आई। बस यही तरीका आपको करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन निकालनी है, फिर उसको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.2। कैसे आपको सॉल्व करना है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, तो देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिर्फ एक ही वो है कि आपको जैसे एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन दे दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो सबसे पहले आप क्या करो, x की टर्म्स में y के टर्म्स में x की वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू 15 माइनस वाई आया, ठीक है। अब आप वो इसको यहाँ पे पुट कर दो, 15 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो ये आपका आ गया 30 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो माइनस वाई इक्वल्स टू आया -20, तो y की वैल्यू आ गई 20। जब आपने y की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू इसमें पुट करोगे और -5 आ जाएगी। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड फॉर मोर सच लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज नो दिस, ओके, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिले, ओके, और वो भी अपना जो एग्जाम है दैट इज सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 उसको एस कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।